लर्न इंग्लिश विद जीता। माय नेम इज ईशानी और एस इंग्लिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से बात करेंगे कुछ ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स इन इंग्लिश की और आज के टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे 3 शब्दों की जो लगते हैं लगभग सेम बट उनका मीनिंग टोटली डिफरेंट होता है। सो व्हाट आर दोस 3 वर्ड्स? दे आर यूर, योर एंड योर्स। सो इन 3 वर्ड्स की आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये कैसे यूज होते हैं एक पर्टिकुलर सेंटेंस में और इनकी कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन and learn about these 3 words. बट उसके पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, please consider subscribing to our channel, like the video and share it with all your friends. Okay, now let's move on. और आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यूअर की। सो यूअर में हम लोग पहले देख लेते हैं कि ये कौन कौन से वर्ड से मिलकर बना है। यूअर इज अ कॉन्ट्रैक्शन। इसे हम लोग कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं क्योंकि ये 2 वर्ड से मिलकर बना है एंड दोज 2 वर्ड्स आर यू एंड आर। तो चलिए देख लेते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स यू एंड आर, जैसा कि मैंने आपको बोला है। सो कॉन्ट्रैक्शन आर जनरली a word which is made up of 2 words and they are combined, they are joined together with the help of an apostrophe. So ये होता है एक contraction. Now let us see, and this can be read as you are. So याद रखिएगा, हम लोग जब you are को बोलेंगे, so मैं इसकी बात कर रही हूँ, जब हम लोग इसे pronounce करेंगे तो हम लोग इसे ऐसे pronounce करेंगे you are, और जब हम लोग इसे अलग अलग लिखेंगे, जैसे कि यू और आर को जब हम लोग अलग अलग लिखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे यू तो इसमें बीच में गैप आएगा और अपॉस्ट्रोफी के साथ गैप नहीं आएगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन और इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। जल्दी से मुझे बताइए कि इसमें वर्ब क्या होगा। यहाँ तो मुझे कोई वर्ब नजर नहीं आ रहा, यहाँ तो सिर्फ लिखा है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। सो दिस इज अ सेंटेंस और मुझे यहाँ वर्ब नहीं मिल रहा है। जल्दी से मुझे हेल्प करिए चैट बॉक्स और कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि इसमें वर्ब क्या है। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं और मैं उसमें आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताऊंगी। नाउ लेट्स सी। और मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है आई थिंक यू आर द perfect candidate for the project. I think you're the perfect candidate for the project. यहाँ पे भी मुझे मिल नहीं रहा verb। तो चलिए बात करते हैं हम फिर से अपने पहले सेंटेंस की। यहाँ पे आर ही हमारा वर्ब है जो कि जुड़ चुका है एक एपॉस्ट्रोफी के साथ। सो मैंने यहाँ पे क्या कहा, लेट मी टेक अ पेन, और मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि ये आर जो कि एक एपॉस्ट्रोफी के साथ जुड़ चुका है, दैट इज योर वर्ब। और ये कैसा वर्ब है? दिस इज योर लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्यों है? इसलिए है क्योंकि आगे हमने देखा एक नाउन आया है, एडजेक्टिव और नाउन। आर के बाद कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी नहीं है। हम इसकी भी बात करेंगे कि कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा। लेट्स सी आवर थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में है मेक श्योर यू आर हेल्दी। यहाँ पे भी आर काम कर रहा है हमारा, किसकी तरह? लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। अब हम लोग अगले सेंटेंस की बात करते हैं। हैव यू डिसाइडेड वेयर यू आर गोइंग फॉर द हॉलीडे? तो आपने डिसाइड किया क्या? जल्दी से मुझे बताइए और इसमें मुझे बताइए कि आर फिर से कौन से वर्ब की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे ही आपका एक और ट्रिकी कॉन्सेप्ट आता है। कुछ लोग कहेंगे आर इज योर मेन वर्ब, कुछ लोग कहेंगे आर इज योर लिंकिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे आर काम कर रहा है एक हेल्पिंग वर्ब की तरह। और क्यों काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब की तरह? क्योंकि उसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आ चुकी है, इसीलिए आर काम करेगा एज ए हेल्पिंग वर्ब। इस कॉन्सेप्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। सो आर जब लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेगा तब उसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी नहीं आएगी, तब उसके आगे एडजेक्टिव और नाउन आ सकता है। लेकिन आर जब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा तब उसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगी। यू हैव टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेरा लास्ट सेंटेंस है यू आर एन अमेजिंग पर्सन। आप सभी बहुत अमेजिंग है। नाउ लेट्स मूव ऑन और आगे बात करूंगी मैं एक क्विज की। जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए और मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रही हूं। आपके ऑप्शंस हैं ये।
सो फर्स्ट लेट मी रीड द सेंटेंस फॉर यू। मेरा सेंटेंस है इफ डैश रेडी वी कैन गो इनटू द टाउन। जल्दी से मुझे बताइए कि इसमें कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पे। योर्स आएगा, योर आएगा, योर आएगा या फिर यू आएगा। 4 ऑप्शंस है आपके पास। आपकी घड़ी स्टार्ट हो चुकी है। टिक टिक 1, टिक टिक 2। ओके फाइन, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। और यहाँ पे जो आंसर होगा वो है ये। और यहाँ पे इसलिए योर लगेगा क्योंकि जल्दी से देखिए ऊपर यहाँ पे इफ डैश रेडी है और उसके बाद क्या आ रहा है, कॉमा आ रहा है। इसका मतलब ये आपका एक क्लॉज हुआ। दिस इज योर फर्स्ट क्लॉज ऑफ दिस सेंटेंस। ये आपका एक क्लॉज हुआ। और एक क्लॉज में आपको किसकी जरूरत है, एक वर्ब की जरूरत होती है। और वो वर्ब हमें कौन दे रहा है, यू आर हमें अपना वर्ब दे रहा है। तो यहाँ पे यू आएगा। सो ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। Now let's move on to the second question और इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, योर होगा। Second question is has all dash running around made you tired? जल्दी से मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है योर्स, सेकेंड ऑप्शन है योर, थर्ड ऑप्शन है योर और फोर्थ ऑप्शन है यू। जल्दी से मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और मैं चैट बॉक्स में सबको देख रही हूँ, कमेंट सेक्शन में सबको देख रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है लाइक जरूर करिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं यहाँ पे क्या आना चाहिए। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे आना चाहिए योर्स या फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, योर या फिर योर आना चाहिए। जल्दी से बताइए यहाँ क्या आएगा। तो यहाँ पे आएगा सो यहाँ पे आएगा ये योर आएगा यहाँ पे। और वो क्यों आएगा इसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे योर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एज ऑल डैश रनिंग। तो किसकी रनिंग, आपकी रनिंग होगी ना। सो हैज ऑल योर रनिंग अराउंड मेड यू टायर्ड। दिस मेक्स सेंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये, मे आई बोरो दैट टेक्स्ट बुक, आई लेफ्ट माइन इन माई लॉकर। सो यहाँ पे क्या आएगा जल्दी से मुझे बताइए। और मैं आपको ऑप्शंस भी दे देती हूँ। मेरा पहला ऑप्शन है योर्स, दूसरा ऑप्शन है योर, तीसरा ऑप्शन है योर और चौथा ऑप्शन है यू। यहाँ पे भी वही 4 ऑप्शंस है, लेकिन आपको इन चारों ऑप्शंस में से सही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जल्दी से सिलेक्ट करिए और मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे फिर से योर आना चाहिए। और वो क्यों आना चाहिए, क्योंकि योर बिहेव कर रहा है पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह। इसके आगे हमने नाउन लगा दिया है। ये क्या है, दिस इज योर नाउन। और इसके पहले हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, योर। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा योर। मे आई बोरो योर टेक्स्ट बुक। आपकी टेक्स्ट बुक पोजेशन दिखा रहा है आपका, ये आपकी टेक्स्ट बुक है, इसलिए यहाँ पे योर आएगा। लेट्स मूव ऑन, इसका आंसर भी देख लेते हैं। ये योर होगा। और इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। टेक अ ब्रेक और डैश गोइंग टू टायर योरसेल्फ आउट। ये मेरे लिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा एंड ट्राई टू गेस इट विदाउट सीइंग द ऑप्शंस। जल्दी से आप अपना दिमाग लगा के गेस करने की कोशिश करिए। मैं ऑप्शंस आपको दे रही हूँ, ये है आपके ऑप्शंस। और जल्दी से मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, योर आना चाहिए, योर आना चाहिए, योर्स आना चाहिए या फिर यू आना चाहिए। वही 4 ऑप्शंस, लेकिन खेल इसी में है। सो जल्दी मुझे बताइए, टेक अ ब्रेक और डैश गोइंग टू टायर योरसेल्फ आउट। तो आपको याद होगा मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी थी लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की। मुझे यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है जो कि है गोइंग। सो यहाँ पे मुझे गोइंग दिख रहा है, तो इसके पहले क्या आना चाहिए, कौन सा वर्ब आना चाहिए। वर्ब आएगा पर कौन सा आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा या लिंकिंग वर्ब आएगा। तो आंसर इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा। और इन चारों ऑप्शंस में से मुझे कहाँ पे वर्ब दिख रहा है, यहाँ तो मुझे दिख नहीं रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा मुझे, और यहाँ तो है ही नहीं। हमारे पास ये ऑप्शन बचा है और यहाँ पे आर हमारा बिहेव करेगा वर्ब की तरह। सो टेक अ ब्रेक और यू आर गोइंग टू टायर योरसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा इसका सही आंसर। तो नाउ लेट्स मूव ऑन। योर आएगा, ये इसका सही आंसर है।
और हम लोग बात करते हैं अब अपने सेकेंड वर्ड की। मेरा सेकेंड वर्ड है योर। इसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ योर। क्या है एक्चुअली योर? सो योर इज अ possessive adjective which means that something belongs to you. योर possession दिखाता है। योर हो सकता है, his हो सकता है, her हो सकता है, इट्स हो सकता है, देयर हो सकता है। तो ये सब possessive adjectives होते हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। सो इट्स जनरली फॉलोड बाय अ नाउन। यहाँ पे मैंने इसको भी इट्स पढ़ा है, इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ जैसा कि योर में था। सो ये बनेगा इट इज, वो बना था यू आर। सो यहाँ पे ये होगा आपका सही सेंटेंस। इट्स जनरली फॉलोड बाय अ नाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, ये हम सबको पता है, और अगर नहीं पता था तो अब पता चल गया ना। सो नाउ लेट्स मूव ऑन और इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मेरा पहला एग्जाम्पल है योर कैट लाइक्स टू प्ले अ लॉट। तो यहाँ पे किसकी कैट की बात कर रहे हैं? आपकी कैट की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे एक possessive adjective आएगा और योर इज योर possessive adjective। ऐसे ही सेकेंड सेंटेंस में भी है डू यू वॉन्ट टू शो मी योर वर्क। क्या आप मुझे अपना काम दिखाएंगे? योर वर्क। सो यहाँ पे आपके काम की बात हो रही है। डू यू वॉन्ट टू शो मी योर वर्क? सो ये आप समझ गए होंगे ना। Now let's move on towards our third sentence। और मेरा थर्ड सेंटेंस है Your hair look great today। तो किसके बालों की बात हो रही है? आपके बालों की बात हो रही है, मेरे नहीं। So your hair look great today। चलिए अगला सेंटेंस, How many people are you expecting for your party tonight? आप कितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी पार्टी में? तो यहाँ पे possessive adjective क्या होगा? योर होगा आपका possessive adjective। आपकी पार्टी की बात हो रही है। तो चलिए आगे बात करते हैं। Did you manage to retrieve data from your phone? क्या आपने अपना डेटा वापस पाया अपने फ़ोन में? क्या आपने बैकअप लिया था? क्या आपको वापस अपना डेटा मिला? तो रिट्रीव का मतलब आप अभी तक समझ गए होंगे। और यहाँ पे possessive adjective क्या होगा? जल्दी से मुझे बताइए, मुझे तो दिख चुका है, आपको भी दिख गया होगा। यहाँ पे possessive adjective होगा फिर से योर। आपके फोन की बात हो रही है। सो इन सब एग्जाम्पल से आपको ये पता चला कि योर possessive adjective होता है और वो पोजेशन की बात करता है, नाउन के पोजेशन की बात करता है, वो किसका है, वो चीज़ किसकी है। तो यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल्स थे जिसमें आपका पोजेशन पता चल रहा है, किसी का पोजेशन पता चल रहा है, और हम लोगों को पोजेशन पता चलता है पोजेसिव एडजेक्टिव से। यहाँ पे हमने एक पोजेसिव एडजेक्टिव की बात की थी जो कि था योर। तो इस टॉपिक में ये था पूरा। योर में मैंने आपको ये सब बता दिया है। अब हम लोग बात करते हैं अपनी क्विज की। चलिए आगे बढ़ते हैं और मुझे इसका आंसर दीजिए। सेट डैश गोल्स हाई एंड डोंट स्टॉप टिल यू गेट देयर। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ, योर्स, योर, योर या फिर यू। जल्दी से मुझे बताइए क्या आएगा। सेट डैश गोल्स, किसके गोल्स की बात कर रही हूँ मैं? आपके गोल्स की बात कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा। कौन सा पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा? ये आएगा। सो सेट योर गोल्स हाई, अपने गोल्स ऊंचे सेट करिए। सेट योर गोल्स हाई एंड डोंट स्टॉप टिल यू गेट देयर। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है ये, यू सेड यू कुडंट बिलीव डैश ईयर्स। मैं तो आंसर भी बोलने वाली थी। जल्दी से मुझे बताइए कि इसमें क्या आएगा। यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? योर्स आएगा, योर आएगा, योर आएगा या फिर यू आएगा? देखिए इन एक्सरसाइजेस से कितना फ़ायदा होता है, आपको पता चल रहा है कि सही क्या होगा, यहाँ पे कौन सा वर्ड यहाँ पे आपको लगाना है, अप्रोप्रिएट क्या होगा। कुछ लोग इसमें भी बहुत गलती करते हैं, इसीलिए हम आपके लिए ये टॉपिक लाए थे। तो जल्दी से मुझे बताइए, यहाँ पे योर्स आएगा, योर आएगा, योर आएगा या फिर यू आएगा? मुझे लगता है यहाँ पे योर्स आना चाहिए। नहीं, बात नहीं बन रही। यहाँ पे आएगा फिर से योर, क्योंकि किसके कानों की बात हो रही है? आपके कानों की बात हो रही है। सो यू सेड यू कुडंट बिलीव योर ईयर्स, आपको विश्वास नहीं हुआ कि आपके कानों ने क्या सुना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए ये था इसका आंसर सी योर। और आगे बढ़ते हुए ये है मेरा अगला सवाल, प्लीज आस्क संयुक्ता टू पोस्ट द पार्सल व्हेन डैश इन दिल्ली। यहाँ पे नाउन तो मिल रहा है लेकिन वो प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है। नाउन है हमारा दिल्ली,
तो प्रेपोजिशन आ गया, इसके पहले इसका मतलब क्या आएगा, एक वर्ब आना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ये हो गया एक कंजंक्शन, व्हेन इज योर कंजंक्शन, और ये आपका पूरा अलग क्लॉज हो जाएगा। इसका मतलब एक वर्ब आना जरूरी है एक क्लॉज में, और वर्ब हमें कौन देगा, यहाँ पे वर्ब सिर्फ एक ही वर्ड में है जो कि है ये यू सो यहाँ पे फिर से हम लोग यू लगाएंगे, यहाँ पे ये सेंटेंस हो जाएगा, प्लीज आस्क संयुक्ता टू पोस्ट द पार्सल व्हेन यू आर इन दिल्ली। तो चलिए इस सेंटेंस की बात हो गई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर था योर। तो आगे बढ़ते हुए दिस इज योर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपके ऑप्शंस हैं ये, टिक टिक 1, योर्स, योर या फिर यू। तो मेरा आपसे सेंटेंस ये है, पिन डैश फोटोग्राफ टू द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। किसकी फोटोग्राफ की बात हो रही है, आ गया ना नाउन। तो नाउन हमें क्या बताता है, इसके पहले क्या आएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा। पोजेसिव एडजेक्टिव मुझे कहाँ पे दिख रहा है, मुझे तो दिख गया है, आपको दिखा क्या, दिख गया है भाई, योर आ गया हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। तो इसका मतलब पिन योर फोटोग्राफ टू द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, अपनी फोटोग्राफ को आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाइए। तो ये हो गई इसकी बात, इसमें आपका आंसर होगा योर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे वर्ड की तरफ जिसकी मैं आपसे आज बात करने जा रही हूं, और वो है योर्स। योर्स भी एक बहुत कमाल का शब्द है, इसको हम लोग जनरली योर और योर के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं, स्पेशली हम लोग इसे योर के साथ कंफ्यूज करते हैं। सो योर्स देखते हैं है क्या, कुछ लोग कहेंगे ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं है, दिस इज योर पोजेसिव प्रोनाउन, दिस इज योर पोजेसिव प्रोनाउन। चलिए बात कर लेते हैं, योर्स इज अ पोजेसिव प्रोनाउन जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड इज नॉट फॉलोड बाय अ नाउन। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था पोजेसिव एडजेक्टिव को एक नाउन की जरूरत है, यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन को किसी भी नाउन की जरूरत नहीं है। ये जनरली आता है आपके सेंटेंस के लास्ट में, जैसे दिस पेन इज योर्स, तो किसका पेन है, आपका पेन है, लेकिन योर्स आपको यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन की तरह काम करता हुआ दिख रहा होगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन और इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, इज दैट कार योर्स, क्या वो आपकी कार है। पोजेशन तो दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन की तरह दिखा रहा है पोजेशन। तो जल्दी इससे आगे देखते हैं। मेरा सेकंड एग्जाम्पल है, द चॉइस इज योर्स, ये आपकी चॉइस है। तो थर्ड है हमारा, योर्स इज अ बेटर आइडिया। तो देखिए कैसे कैसे योर्स काम करता है यहाँ पे, हमें यहाँ पे योर्स के आगे किसी भी नाउन की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी हमें नाउन नहीं दिखा होगा योर्स के आगे। आगे देख लेते हैं, he said he was a friend of yours, हम लोग बोल सकते हैं he said he was your friend। तो यहाँ पे your होता possessive adjective, लेकिन अगर possessive pronoun लगाएंगे हम लोग यहाँ पे तो फिर possessive pronoun के आगे कोई भी noun नहीं आएगा, इसलिए हमने वो लास्ट में लगा दिया है possessive pronoun। फिफ्थ सेंटेंस है, I found two coats, yours must be the smaller one। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे yours का कैसे हमने इस्तेमाल किया है अलग अलग सिचुएशंस में। सो यहाँ पे मैंने आपसे एग्जाम्पल्स की बात कर लिया और फिर से हम लोग अपने सबसे मज़ेदार टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज योर क्विज। तो अब मुझे जल्दी से बताइए कि यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। आई फाउंड दिस टुडे, मुझे ये मिला आज, आई बिलीव दैट इट इज, किसका है ये, आई फाउंड दिस टुडे। तो पोजेशन दिखाएगा, लेकिन क्या इसके आगे कोई नाउन लगा है। तो मुझे तो ऑप्शंस देखने से पहले ही पता चल गया कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ योर्स आएगा या योर आएगा, यहाँ पे आएगा योर्स। तो यहाँ पे योर्स करेक्ट ऑप्शन है और आपको भी ये पता होना चाहिए अभी तक। सो नाउ लेट्स मूव ऑन, अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई लव व्हाट यू हैव डन टू डैश हाउस, नाउन आ गया, इसका मतलब एडजेक्टिव आएगा। कौन सा एडजेक्टिव आएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो पोजेशन दिखा रहा है। किसका हाउस है, आपका हाउस है, तो यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा, इसका मतलब यहाँ पे आएगा योर। तो यहाँ पे योर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम अपना थर्ड सेंटेंस। मेरा थर्ड सेंटेंस है थोड़ा ट्रिकी, लेकिन आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि आपको इन सभी वर्ड्स के कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो चुके हैं। तो डैश बेक्ड ब्रेड,
always tastes so much better than mine. Dash is so soft and buttery. तो यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में अलग अलग तरह से यूज होगा. क्या यूज होगा? पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन. चलिए इतना मैंने आपको हिंट दे दिया है, लेकिन अब आपका काम है कि आप सही से लगाए कि कहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव लगेगा और कहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन लगेगा. सो ये तो होगा आपका सेंटेंस. और इस सेंटेंस में जल्दी से मुझे बताइए चैट बॉक्स और कमेंट सेक्शन में लिख के कि सबसे पहले क्या आएगा. तो मुझे तो लगता है यहाँ पे ब्रेड आ गई है और इसके पहले एक एडजेक्टिव लगा है. इसका मतलब यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए. सो पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा यहाँ पे. योर बेक्ड ब्रेड, आपकी बेक्ड ब्रेड की बात कर रहे हैं हम. ऑलवेज टेस्ट सो मच बेटर देन माइन. डैश इज सो सॉफ्ट एंड बटरी. तो यहाँ पे डी लगाना हम लोग भूल गए, पर यहाँ पे एंड होगा और यहाँ पे योर्स आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि इसके आगे कोई भी नाउन नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग पोजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे. सो जनरली पोजेसिव प्रोनाउन सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगेगा या फिर सेंटेंस के लास्ट में लगेगा. इसका आप लोग को ध्यान रखना है. तो मैंने तो यहाँ पे ऑप्शंस भी नहीं देखे, तो इसमें थे ये ऑप्शंस, और आपको भी ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी. हमने इतना मास्टर कर लिया है इन 3 वर्ड्स को. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इसका सही आंसर था ये. पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद पोजेसिव प्रोनाउन आएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं अपने असाइनमेंट की तरफ. तो ये आपके लिए आज का असाइनमेंट है. मुझे आप लोग इसका जवाब देंगे, तो जल्दी से मुझे इसका जवाब दीजिएगा. कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और कोशिश करिएगा कि आपको ऑप्शंस नहीं देखने पड़े. कोशिश करिएगा कि आप बिना ऑप्शंस देखे ही ये 2 ब्लैंक्स भर पाए. तो जल्दी से मैं आपके लिए सेंटेंस पढ़ देती हूँ. यू कैन अनलॉक डैश फोन विद डैश फिंगरप्रिंट. तो जल्दी से मुझे बताइएगा कहाँ पे, नीचे कमेंट सेक्शन में. और याद रखिएगा कि पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, पोजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है. तो चलिए ये है आपके लिए ऑप्शंस. ये मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं और इनसे रेफर आप लोग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप ना करें. तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड. मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूंगी ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स इन इंग्लिश की और कुछ और टॉपिक्स के ऊपर भी. सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.